एग्जाम्पल नंबर 4 क्लास 9 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है, देखो कि एग्जाम्पल टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, दो पैरेलल लाइंस है एल और लाइन एम, वो इंटरसेक्ट होते हैं एक ट्रांसवर्सल पी से, ठीक है। तो दो लाइंस है, लाइन एल और लाइन एम, ठीक है, और उसको काट रहा है पी। तो सहूलियत के लिए मैंने यहाँ दोबारा बना दिया, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, और उसको काटने वाली लाइन क्या है हमारी पी है, और ये एल और एम क्या है आपस में पैरेलल है, ये मैंने चीज़ लिख दी है, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटीरियर एंगल्स है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ से ना चार बाइसेक्टर निकल रहे हैं, एक ऐसे कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे, और इससे बन रहा है एक क्या, क्वाड्रिलेटरल, जो यहाँ सामने आप देख सकते हो, ठीक। और ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये क्या बन रहा है हमारा, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ए बी सी डी को हमें क्या साबित करना है कि वो रेक्टेंगल बन रहा है। और हमें दिया क्या है कि एल जो है वो एम के पैरेलल है, पी उसको ट्रांसवर्सल है जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हमें ए बी, ए डी, सी बी और सी डी, ये चार बाइसेक्टर दिए हैं। आपको पता है बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, जैसे अगर मान लो ए डी बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ए बी बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। बी सी बी अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और अगर सी डी बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बाइसेक्टर होगा। तो ये बात हमको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो बाइसेक्टर है ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम साबित करना पड़ेगा, और इसमें से कोई एक एंगल क्या साबित करना पड़ेगा, 90 डिग्री करना पड़ेगा। क्या साबित करना पड़ेगा, 90 डिग्री। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसलिए बताता हूँ, देखो क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल मान के चल रहे हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम साबित करेंगे और 90 डिग्री पैरेललोग्राम साबित करना है तो क्या करेंगे, इसकी जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड ए बी और सी डी को पैरेलल साबित करा देंगे, और सी बी और ए डी को पैरेलल साबित करा देंगे, उससे पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक एंगल उसको 90 कर लेंगे, और हम ये चूज़ कर लेते हैं कि हम बी ए डी को 90 प्रूव करने वाले हैं। तो बी ए डी को जैसे ही आप ये दो काम करा लोगे तो पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा, और एक 90 प्रूव करा लोगे तो इससे साबित हो जाएगा कि आपका जो ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे पता है क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये दो काम कराने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो एल जो है वो एम के पैरेलल है, एल जो है वो एम के पैरेलल है, और पी उसको कट कर रहा है, ठीक। एल एम के पैरेलल है और पी उसको कट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, पी ए सी, एल एम के पैरेलल है और पी इसको कट कर रहा है, तो पी ए सी बराबर हो जाएगा ए सी आर के। क्यों हो जाएगा, देखो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो यही कंडीशन यहाँ बता देता हूँ, पी ए सी ये पूरा एंगल और ए सी आर ये पूरा एंगल बराबर होगा। ये लाइन पैरेलल है, ये इसको कट कर रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि ये बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए, ठीक। अब पी ए सी का हाफ क्या होगा, खुद सोचो, पी ए सी का हाफ क्या होगा, या तो पी ए बी होगा या बी ए सी होगा। अब हमें बी ए सी का काम है इसलिए हमने यहाँ हाफ ऑफ पी ए सी को बी ए सी लिख दिया, और ऐसे ही इसी तरीके से ए सी आर का जो हाफ है 1/2 है वो क्या हो जाएगा हमारा ए सी डी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, इसको ध्यान रखना, अभी आगे काम आएगा, ठीक। अब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। मैं बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से, बी ए सी ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल अभी प्रूव हुआ था ये, तो ये दोनों बराबर साबित हो गए। तो खुद देखो ये वाला एंगल इस लाइन और इस लाइन के साथ बन रहा है, ठीक है। इस लाइन के साथ ये एंगल बन रहा है और इस लाइन के साथ ये वाला एंगल बन रहा है ना, ए सी डी और बी ए सी बन रहा है। खुद सोचो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जा रहे हैं, जो कि बराबर हो चुके हैं, तो ये जो लाइन बन रही है ए बी और सी डी क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो लाइन पैरेलल होती है, और लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है। इसकी मदद से मैंने ये कर दिया। फिर से देखो एल जो है वो एम के पैरेलल है, अब जिस तरीके से आपने पी ए सी और ए सी आर में लिखा था आप लिखोगे उसी के लिए, क्यू सी ए और एस ए सी वो बराबर होंगे। कारण बताता हूँ, देखो ये पूरा एंगल, सॉरी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, यहाँ नहीं समझ पा रहे तो यहाँ देखो, एस ए सी ये वाला एंगल और क्यू सी है ये वाला एंगल, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पी इसको कट कर रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं जब लाइन एल और एम क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। फिर क्यू सी ए का आधा करोगे, क्यू सी ए का आधा करो तो क्या आ जाएगा, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, और एस ए सी का आधा करो क्या आ जाएगा, सी ए डी या डी ए सी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और जैसे ही देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर साबित किया आपने, बी सी ए और डी ए सी को, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा तो उसकी वजह से देखो ये एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है और ये एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है, तो
तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो इसको मैंने 1 माना था और इसको मैंने 2 माना था। तो यहाँ ध्यान से देखो, ए बी जो था वो सी डी के पैरेलल साबित हुआ, बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल साबित हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स को आपने पैरेलल साबित करवा दिया। तो भाई जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड पैरेलल साबित हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। तो ए बी सी डी को पैरेललोग्राम साबित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ठीक है ना। इसमें पी ए सी एंगल देखो ये पूरा, और एस ए सी या सी ए एस देखो ये पूरा एंगल, ये सीधी लाइन पे ये रेसा निकल रहा है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे इनका सम 180 होगा। क्या होगा, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर रीजन दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो ये सीधी लाइन है, इस पर ये रे निकल रही है, तो इन दोनों का जो जोड़ पी ए सी और एस ए सी, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। आपको भी ये डायग्राम बना के खुद बातें पेन लेके सामने समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अगर इन दोनों का सम 180 है तो यहाँ पे ये बात लिख दिया, पी ए सी प्लस सी ए सी इक्वल टू सी एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी ए सी का आधा क्या होगा, देखो पी ए सी का आधा पी ए बी नहीं तो बी ए सी, तो हमने बी ए सी ले लिया। और इसी तरीके से सी एस का आधा क्या होगा, सी ए डी। तो ये और ये एंगल लिख लिया यहाँ पर, बी ए सी प्लस सी ए डी, ठीक है। और हाफ मैंने सब में लगाया था तो इसमें भी हाफ लगाऊंगा, 180 से हाफ कटा तो 90 बचा। तो बी ए सी प्लस सी ए डी, बी ए सी प्लस सी ए डी, ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है। तो ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, बी ए डी बन रहा है, बी ए डी, बी ए सी और सी ए डी, इन दो का जोड़ी तो हमारा क्या है, बी ए डी है। तो बी ए सी प्लस सी ए डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी ए डी लिख सकता हूँ, जो कि 90 प्रूव हो गया। ध्यान से देखो, ए बी सी डी में बी ए डी 90 हो चुका है, ए बी सी डी में बी ए डी क्या हो चुका है, 90 हो चुका है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को जो हमने पैरेललोग्राम साबित किया तो उसमें एक एंगल 90 भी आ गया। तो ये देखो, इसको 4th माना है, और इस वाले को जिसको पैरेललोग्राम साबित किया था इसको 3rd माना है। तो एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और उसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है। तो ऐसे पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो हमने ये बात साबित कर दी जो हमें साबित करनी थी। एक बार मैं आपको ये पूरी फुल स्क्रीन में दिखा, ठीक।